हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनडीए अपीयर करने का बेस्ट टाइम क्या है। देखिए, स्टूडेंट जब 12th पास कर लेते हैं तो उनके पास और भी बहुत सारे एम होते हैं। बीएससी ग्रेजुएशन भी करना होता है, तो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। और कई बार एनडीए की तैयारी करने के लिए 1 साल 2 साल उनका ख़राब हो जाता है और वो लोग बीएससी या बीए ग्रेजुएशन में भी तैयारी नहीं कर पाते हैं, और ना तो वो ग्रेजुएशन कर पाते हैं और कई बार एनडीए में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बेस्ट टाइम जो एनडीए का है तैयारी करने का, वो है 11th पास के बाद। जैसे ही आपके मार्च में आपके एग्ज़ाम होते हैं, अप्रैल में आपके 11th के एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो जो आपके पीसीएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि उस एग्ज़ाम के बाद आप एनडीए की तैयारी करें। क्योंकि 11th का मैथ आप पढ़ चुके हैं और 12th का मैथ अभी आपको पढ़ना है। तो आप 12th का मैथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनडीए की तैयारी भी हो जाएगी। और जो 11th में आपने मैथ किया है उसके थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तैयारी आप करेंगे, और 12th का मैथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनडीए के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा इंग्लिश है, इंग्लिश वही 11-12th की इंग्लिश को थोड़ा एनडीए लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जीएस 10th लेवल का है, उसके आप अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस से तैयारी करेंगे। तो जो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने आप आराम से रिटन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, तो 12th बोर्ड की तैयारी फिर आप आराम से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च तक आप फोकस करें, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करें। और जनरली आप जब एग्ज़ाम दे देंगे सितंबर में, तो आपका इंटरव्यू जो है, जो एसएसबी इंटरव्यू है, वो फरवरी में आएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के आसपास आएगा। तो बीच में आप इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी थोड़ी आप साथ ही साथ कर सकते हैं। तो रिटिन की तैयारी में थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगता है, फोकस करना पड़ता है। और ये टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम भी है, आप 12th अपीयर कर रहे हैं और एनडीए में जाते हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू में भी जो सेलेक्टर हैं उनको भी पता है कि कैंडिडेट 12th अपीयर कर रहा है, 12th की पढ़ाई कर रहा है, तो ओबियसली उसने इंटरव्यू की और बाकी चीज़ों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया होगा। तो वो एक बेनिफिट आपको मिलता है, और आपका परफॉर्मेंस कम होने के बाद भी आपको सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइम यही है। और इसमें क्या है कि आप 11th पास करते हैं, एनडीए की जब तैयारी करते हैं, तो आपका तरोताज़ा आपका मैथ होता है 11th का, और 12th का आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और तैयारी भी हो जाती है। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो नेक्स्ट ईयर आपको अलग से रिटन की तैयारी करने के लिए कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑलरेडी पहले से तैयारी किए हो रहते, तो बाद में आप सेल्फ स्टडी से भी रिटन कर सकते हो। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी आप थोड़ी बहुत किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के, किसी कोचिंग सेंटर में जाके इंटरव्यू की तैयारी आप नेक्स्ट ईयर बीएससी के साथ कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका कोई भी अलग से पर्टिकुलर को टाइम ख़राब नहीं होता है। आप एनडीए अपीयर भी कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, और सिलेक्शन भी हो जाता है। और आपका ना बीएससी ख़राब होती है, ना आपकी ग्रेजुएशन ख़राब होती है, ना ही आपके 12th के बोर्ड डिस्टर्ब होते हैं। तो जो आपका बेस्ट टाइम है वो आपका है 11th। तो मैं गाइड करूँगा कि जो स्टूडेंट अभी 11th के एग्ज़ाम दिए हैं या दे रहे हैं, वो 11th के एग्ज़ाम के बाद एनडीए की तैयारी करें 4-5 महीने। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, और इसमें आप रिटन क्लियर करने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, और इंटरव्यू में भी आपको बेनिफिट इसका रहेगा। जय हिंद।